नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवनी मैथ्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना और 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है कि कम समय में सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होना कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना। और कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहां हमको मतलब वर्ग निकालना हो या कैलकुलेशन करना हो, गुणा भाग करना हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि हमें इस तरीके की जो वर्ग है उसको जो है कंठस्थ याद रहना चाहिए और कम समय में हम उनको कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है। 100 के आसपास की जो संख्या है उसका जो रूल्स कहता है कि भाई आपके पास में अगर 100 के आसपास की कोई भी संख्या हो तो आप आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हो। उसके लिए एक फार्मूला है और आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फील करोगे कुछ समय बाद, आप जो है बिना देखे बिना पेन चलाए आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आप जो है वर्ग निकाल सकते हो। कैसे? जैसे 100 के आसपास कोई संख्या है, ठीक है, तो 100 से जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो या 100 से जितना कम हो, ठीक है, उतना अपने को क्या करना है, घटाना या जोड़ना है। 100 से जितना ज़्यादा हो तो क्या करना है, अपने को जोड़ना है, और कम हो तो घटाना है। ठीक है। अभी आपको जो है थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्या बोल रहा है कि 100 से जितना ज़्यादा हो उतना जोड़ना है, और 100 से जितना कम हो उतना घटाना है। उसके बाद में क्या करना है कि जितना घटाया या जोड़ा जाए उसका वर्ग साइड में लिखना है। ठीक है। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना हो तो 100 से जितना ज़्यादा हो उतना ही जोड़ना है, 100 से जितना कम हो उतना ही घटाना है, और जितना घटाया जाए या जोड़ा जाए उसका वर्ग साइड में लिखना है। ठीक है। ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा है कि 100 से जितना ज़्यादा हो, जैसे मैं 101 लेता हूँ, 102 लेता हूँ, 103 लेता हूँ। यहाँ क्या है, 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो लिखा हुआ है, आपको अभी समझ में आएगा, आप देखते जाइए। 98, 97, 96, ये 100 के आसपास वाली संख्या है। आपको समझ में आ रहा है। रूल्स क्या कहता है हमारे कि 100 से जितना ज़्यादा है उतना जोड़ना है, 100 से जितना ज़्यादा है उतना जोड़ना है। ठीक है। 100 से जितना कम है उतना घटाना है। 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 घटाना है, 3 कम है, 3 घटाना है, 6 कम, 4 कम है, 4 घटाना है। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको अभी सिर्फ समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको देखते जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आगे क्या होगा इसका आंसर। ये कितना हो जाएगा, 101 में जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 94, ये हो जाएगा 92। ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपको कि 100 से जितना ज़्यादा हो उतना जोड़ना है, 100 से जितना कम हो उतना अपने को क्या करना है, घटाना है। उसके बाद में क्या, जितना घटाया जाए और उतना जोड़ा जाए उसका वर्ग साइड में लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 101 का वर्ग निकालना हो तो इसमें हमने एक जोड़े, क्योंकि एक ज़्यादा है 100 से, तो 102 आया था, 102
और उसी का वर्ग लिखना है, जितना घटाया जाए या जितना जोड़ा जाए उसका वर्ग लिखना है साइड में। अब एक का वर्ग कितना होता है, 0 1 होता है। पर ध्यान रहे कि जब संख्या हमारी 100 से ऊपर होती हैं तो डिजिट वाली संख्या जो होती है 5 अंकों में होती है, जिसके कारण क्या होगा कि हमको इसको 0 लगा के, क्योंकि देखो 1021 क्या 101 का वर्ग हो सकता है, नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 1 लगाना पड़ेगा। जैसे 102 रूल्स क्या कह रहा है, 2 ज़्यादा है तो 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 104। और उसी का वर्ग करना है, जितना घटाया जाए जोड़ा जाए। यहाँ 2 जोड़े हैं तो 2 का वर्ग कितना होगा, 0 4। 103 में 3 जोड़े तो हो गया 106, और 3 का वर्ग कितना होता है, 0 9। ठीक है, आया समझ में। अब हम देखते हैं कि जो माइनस हमने किए हैं वो वाली संख्या भी हम आपको बताते हैं कि क्या है। जैसे हमको दिया हो 98, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो हमारा कितना हो गया 96। और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो हम इसको डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 लगा के 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ है 97, ये 100 से कितना कम है, 3। तो हम 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये 94। और 3 का वर्ग कितना होता है, 0 9। और 96 कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो कितना होगा 92। और 4 का वर्ग 16। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। मैं एक बार और रिपीट करूँगा और आपको सिर्फ जो है ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट करना है कि ये हकीकत में हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। एक बार आप जो है इसको माइंड में बिठा लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इसमें क्या दिया है कि 100 के आसपास की जो संख्या का वर्ग अगर निकालना हो तो 100 से जितना ज़्यादा हो उतना जोड़ना है, जैसे हमने यहाँ किए थे। और उसके बाद में जैसे 100 से जितना कम हो उतना घटाना है, जो यहाँ किए थे। और जितना घटाया जाए या जोड़ा जाए उसका वर्ग साइड में लिखना है। जैसे यहाँ 1 जोड़े थे तो 1 का वर्ग, 2 जोड़े 2 का वर्ग, 3 जोड़े 3 का वर्ग। यहाँ 2 घटाए तो 2 का वर्ग साइड में, 3 घटाए तो 3 का वर्ग साइड में, 4 घटाए तो 4 का वर्ग साइड में। ठीक है, अब जैसे मैं वैसे बताता हूँ कि 107 का क्या होगा वर्ग। जैसे 107, 7 ज़्यादा है तो हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। और फिर उसको अगर हम मतलब फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसका वर्ग जितना हमने जोड़े हैं उसका वर्ग साइड में लिखना है। तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो 114 49, ये 7 का 107 का वर्ग हो जाएगा। अब 108 का निकालना हो तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116। और 8 का वर्ग 64, 116 64। अब जैसे यहाँ पे जैसे हमको निकालना है किसका, जैसे अपने को 94 का निकालना है, 6 कम है। तो 94 में 6 कम है तो 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 88। और 6 का वर्ग 36। तो 94 का वर्ग क्या हो गया, 88 36। ऐसे ही हमको 92 निकालना है। 92 को क्या करेंगे हम, 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो 92 को 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इधर से कम हो गया, 6 उधर से कम हो गया, 94। ठीक है, तो 94 और 8 कम है तो 8 अठे 64। 94 का 92 का हो गया 96 64। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये फार्मूला होते हैं, किस तरीके से हमको इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं 50 के आसपास की संख्या का वर्ग। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करोगे खुद से माइंड करके, कैलकुलेट करके, या कैलकुलेटर निकाल के भी आप ट्राई कर सकते हो कुछ समय के लिए अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो आप जो है अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 50 के आसपास की संख्या का वर्ग। ठीक है, 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या है, इसका सेंटर पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, वो होगा 25। क्योंकि आपको जहाँ तक पता होगा कि 50 का वर्ग होता है 2500। ठीक है, 2500 होता है क्योंकि 5 है तो 5 का वर्ग होता है 25। तो इसके आसपास की ही संख्या हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेंटर पॉइंट अपनों को मानना पड़ेगा 25। अब ये सेंटर पॉइंट क्या होता है या मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए जो है मैं आगे बताता हूँ कि जैसे 50 के आसपास की जो भी संख्या हो, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, कि जैसे 50 के आसपास
आसपास की संख्या का वर्ग निकालने के लिए 50 से जितना ज़्यादा या कम हो उतना 25 से कम ज़्यादा करेंगे। उसके उसके बाद जितना कम या ज़्यादा किए हैं उसका वर्ग साइड में लिखना है। ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ पूरा तरीके से। मैं वैसे भी बोल के बता सकता था, पर ये लिख दिया हूँ तो आपको जो है बहुत आसानी होगी कि 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालने के लिए 50 से जितना ज़्यादा या कम हो उतना 25 से कम या ज़्यादा करेंगे। उसके बाद उतना ही कम या ज़्यादा किए हो उसका वर्ग जो है साइड में लिखना है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 48, 47, 46, 45, 44, 42। ठीक है, इधर क्या रख दूंगा मैं 52, 53, 54, 56, 55, 57। ये है। ठीक है, ये संख्या क्या है? 50 के आसपास की संख्या है। ठीक है, मैंने क्या बोला हूँ कि रूल्स क्या कहता है हमारा कि 50 के आसपास की संख्या जितना वर्ग निकालना है आपको, उसके लिए जो है 50 से जितना कम हो या ज़्यादा हो उतना कम ज़्यादा करना है हमको। किससे? 25 से। ठीक है, तो 25 से कम करेंगे हम। 48 में जो है 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 25 से कम करेंगे। 25 माइनस 2 तो आएगा कितना? 23। और 2 का वर्ग निकलेंगे तो 0,4, 23,04। 48 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 23,04। क्या है कि सेंटर पॉइंट, जैसे सेम यही सिचुएशन है दोस्तों, पर यहाँ पे क्या करना था कि हमको वहीं से कैलकुलेट करना था। यहाँ हमको सेंटर पॉइंट मानना है, 25 से कम ज़्यादा करना है। तो ये 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम करके इसको जो है वर्ग, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो सेम है कि जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका वर्ग हमको साइड में लिखना है। 25 में से 2 घटाएंगे तो 23,04 आएगा। ठीक है, और 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। 3 कम करेंगे 25 से तो क्या होगा? 22 होगा। ठीक है, 25 माइनस 3 तो हो जाएगा 22। और 3 का वर्ग कितना होता है? 0। 46 कितना कम है? 4 कम है। 25 से 4 कम करेंगे 21 आएगा। 4 का वर्ग होता है 16। 45 कितना कम है 50 से? 5। तो 25 से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये 44 जो है 50 से कितना कम है? 6। तो 25 में से 6 कम करिए 19। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 42 25 में 8 कम करेंगे क्योंकि 50 में 8 कम है। 42 25 में 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। और 8 का 64 वर्ग। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है 52। तो 25 से 2 ज़्यादा करेंगे तो 25 प्लस 2 27 और 2 का वर्ग 0,4। 25 प्लस 3, 25 3 कितना होता है? 28। और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0,9। 3 ज़्यादा है ना,
ये 4 कम ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे, 4 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 29 और ये 16, 56, 25 में 6 ज़्यादा है, ये हो जाएगा 25 से 31 और 6 का वर्ग 36, 55, 55 25 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है तो 25 प्लस 5 30 और 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है, 30 25, ये 7 ज़्यादा है तो 25 7 कितना हो जाएगा 32 और 7 का वर्ग 49। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करना है आपको मैंने 2 या 3 बार बता दिया। इसमें आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, और एक बार और समझा देता हूँ कि 50 के आसपास की संख्या है उनका अगर वर्ग निकालना हो तो जितना ज़्यादा हो या जितना कम हो उतना हमको 25 से कम और ज़्यादा करना है, और जितना कम या ज़्यादा किए हैं उसका वर्ग हमको साइड में लिखना है। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से और बहुत एक एक बारीक तरीके से मैंने आपको जो है यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड मैं बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए यहाँ पर लेते आऊँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।